स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो मैंने जैसे अपनी पहली वीडियो में कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज नंबर 1.1 एक्सप्लेन करूंगी। तो जैसे कि एज़ पर माय प्रॉमिस मैं आप लोग के पास आ गई हूं और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आप लोग को एक्सरसाइज 1.1 समझाने वाली हूँ। मगर आप लोग को भी एक चीज़ करनी है कि वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करनी, इसलिए हर छोटा पॉइंट आप लोग देख लें, अच्छे से समझ लें, आपके दिमाग में मेमोराइज़ हो जाए, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में। वैसे तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, क्योंकि जैसे मैंने पहली वीडियो में आप लोग को समझा दिया था कि ये एक्सरसाइज बेस करती है रैशनल और इरेशनल नंबर पे, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर पे। तो जैसे कि मैंने बोला था पहली वीडियो में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करे थे, तो इस वीडियो में मैं आप लोग को एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग को समझा दूँगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है फॉलोइंग नंबर एज रैशनल और इरेशनल नंबर एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। हमें आइडेंटिफाई करना है कि नंबर जो है रैशनल है या इरेशनल। तो रैशनल और इरेशनल की सबसे पहले मैं आपको पहचान करवा दूँ कि रैशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रैशनल नंबर क्या होते हैं कि जब भी हमारे पास कोई फ़िक्स वैल्यू आ रही हो तो वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक नंबर है 0.25। तो अगर हम इसको जो है, अगर हम 2 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आता है 0.25। तो ये हमारे पास फ़िक्स एक वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास ये होगा रैशनल नंबर। और जब हमारे पास कोई फ़िक्स वैल्यू नहीं आए, जैसे हमारे पास नंबर आ रहा है 0.2222566 और आगे भी ये कंटिन्यू है, तो डेट्स मीन कि हमारे पास ये फ़िक्स वैल्यू नहीं है। तो इस टाइप के नंबर्स को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो आज की एक्सरसाइज भी जो है इसी चीज़ पे बेस करती है। तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं, विच इज़ 1/5। 1/5 अब मैं आपको साथ साथ जो है ना कैलकुलेटर में भी करके दिखाती रहूँगी, इसलिए आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, हर छोटा पॉइंट जो है आपका क्लियर हो जाए। तो 1/5 को जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 0.2 विच इज़ अ फिक्स वैल्यू। क्योंकि 0.2 एक हमारे पास फ़िक्स वैल्यू है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोई फ़िक्स वैल्यू आती है तो वो क्या होता है, वो रैशनल नंबर होता है। तो 0.2 भी हमारे पास एक फ़िक्स वैल्यू है, तो ये हमारे पास हो जाएगा रैशनल नंबर। सही है। और अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में आए तो फ़ौरन मुझे कमेंट में बता दिएगा, मैं आपके हर कमेंट का जो है रिप्लाई करूँगी। सही है। हमारे पास अब जो सेकंड क्वेश्चन है वो है √2/8। तो √2/8 को जब हम डिवाइड करेंगे, मैं आपको कैलकुलेटर में भी करके दिखाती हूँ। √2 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 0.176। और आगे भी कंटिन्यू है, विच मीन्स इट इज़ नॉट अ फिक्स वैल्यू। तो ये कौन सा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। अब इस एक्सरसाइज में हमें एक और भी चीज़ करनी है, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है रहता है ये रैशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, फिर हमें एक सेपरेट कॉलम बनाना है। तो मैं आप लोग को आइडेंटिफाई कर लूँगी सेपरेट कॉलम, तो आप लोग खुद भी बना सकते हैं कि 2 कॉलम बनाने हैं, एक रैशनल नंबर का और एक इरेशनल नंबर का। जो रैशनल नंबर है उनको आप एक कॉलम में कर दिएगा और जो इरेशनल नंबर है उनको एक कॉलम में कर दिएगा। तो हमारे पास थर्ड जो क्वेश्चन है वो है 5/√6। 5/√6 को हम डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर में 5 डिवाइडेड बाई √6, जिसका आंसर हमारे पास आता है 2.0412 और आगे भी जो है ये कंटिन्यू हो रहा है। तो ये एक फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा, ये हमारे पास होगा इरेशनल नंबर, बिकॉज इट इज़ नॉट अ फिक्स वैल्यू। आप लोग को समझ आ रहा है? तो आप लोग जो है कंटिन्यू करते रहेगा आगे। जहाँ भी आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिख दिएगा, इसलिए मैं आप लोग के हर डाउट को क्लियर कर दूँ। चलिए, अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है, हमारे 3 पार्ट जो है सॉल्व हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 2/8। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल के तौर में भी बताया था कि 2/8 को डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, तो आप लोग बताएं क्या आता है, 0.25। जो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दिया था, तो इसलिए ये आप लोग बताएं कौन सी वैल्यू है, ये फिक्स वैल्यू है। तो फिक्स वैल्यू को हम क्या कहते हैं, रैशनल नंबर। सही है, फिक्स वैल्यू को हम कहते हैं रैशनल नंबर।
यहाँ तक आप लोग को समझ आ रहा है? वेल एंड गुड। नहीं समझ आ रहा कमेंट में ज़रूर बताएगा। कोई भी डाउट अपने जो है जहन में बिल्कुल नहीं रखिएगा, क्योंकि जब भी हमारे जहन में कोई भी डाउट होता है तो हमें एक्सरसाइज करने में प्रॉब्लम फेस होती है। मगर अगर जब आप लोग अपना कमेंट करेंगे और अपने डाउट क्लियर करेंगे तो आप लोग को कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने में। सही। अब हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन था 1/√3 जिसका आंसर है 0.577 और आगे ये कंटिन्यू है विच इज़ नॉट अ फिक्स वैल्यू डेट्स मीन इट्स एन इर्रेशनल नंबर। समझ आ रही है आप लोग को? तो ये हमारे पास फिक्स वैल्यू नहीं है, तो ये हमारे पास कौन सा नंबर होगा? ये हमारे पास होगा इर्रेशनल नंबर। 5 क्वेश्चन हमारे पास जो है सॉल्व हो चुके हैं। अब हम अपना 6 क्वेश्चन ले लेते हैं कि है जो कि है हमारा 6 पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 का √8, इसको हम कैलकुलेटर में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? √ लगा के 8 लिखेंगे, जिसका आंसर हमारे पास आ रहा है 2.8284 और आगे कंटिन्यू है। तो जल्दी से बताएं कौन सा नंबर है इर्रेशनल नंबर, क्योंकि इसकी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास ये होगा इर्रेशनल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 क्या है हमारे पास? ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ज़ीरो, आप लोग अब कंफ्यूज हो जाएंगे कि ज़ीरो हमसे पूछ लिया है, तो ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करते हैं जो हमारे पास है पाई। अब आप पाई का जो है आप लोग को वैल्यू याद करनी होगी विच इज़ 3.142 और आगे भी ये जो है कंटिन्यू है। तो जब कंटिन्यू है हमारे पास नॉट अ फिक्स वैल्यू डेट्स मीन इट्स एन इरेशनल नंबर। तो हम जो है इरेशनल नंबर लिख देंगे क्योंकि एक फिक्स वैल्यू नहीं आ रही। 3.142 ये हमने लिख लिया, इट्स अ वैल्यू ऑफ पाई, मगर आगे ये कंटिन्यू है डेट्स मीन इट्स एन इरेशनल नंबर बिकॉज वी डोंट हैव अ फिक्स वैल्यू। हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 9 है √5। अब √5 को जब हम सॉल्यूशन में करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आता है वो आ रहा है √5 को हम करते हैं √5 लगा के 5 लिखा तो हमारे पास आंसर ऑब्टेन जो हो रहा है वो है 2.2360 और आगे भी कंटिन्यू है डेट्स मीन इट्स नॉट अ फिक्स वैल्यू। तो ये कौन सा नंबर है? इट्स एन इरेशनल नंबर। यहाँ तक तो आप लोग को समझ आ जाएगा कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर क्या है। मगर इस क्वेश्चन में एक जो है एक ट्रिकी क्वेश्चन भी दिया हुआ है, तो उसको हम कैसे सॉल्यूशन करेंगे उसको भी आप टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मैं आप लोग को समझाने के लिए यहीं मौजूद हूँ। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो है 22/3, जिसका आंसर हमारे पास आ रहा है 7.333। अब हमारे पास पॉइंट के बाद जो है जब हमारे पास सेम वैल्यू आती है, तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में कहा था कि हमारे पास ये होते हैं रिक्योरिंग नंबर, क्योंकि हमारे पास पॉइंट के पास सेम वैल्यू आती है। मगर जब हमारे पास पॉइंट के पास सेम वैल्यू हो तो वो हमारे पास होते हैं रैशनल नंबर। सही, ये हमारे पास एक ट्रिकी क्वेश्चन था बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, मगर आप लोग को कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। वीडियो स्किप करेंगे तो आप लोग के कुछ पॉइंट जो है आप लोग को नहीं आएंगे, तो आपसे सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखें जिन बच्चों ने वीडियो स्किप करी होगी, तो अगर उन्होंने ये पार्ट भी स्किप कर दिया होगा तो वो पेपर में गलत कर सकते हैं, सॉल्यूशन गलत कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास था 1/पाई। 1/पाई को जब हम करेंगे तो 1/1/पाई। अच्छा, पाई नहीं मिल रहा तो आपको 3.142 वैल्यू लगा सकते हैं। तो हमारे पास इसकी जो आंसर है वो आ रहा है 0.3185 और आगे भी कंटिन्यू है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? इरेशनल नंबर बिकॉज इट्स नॉट अ फिक्स वैल्यू। तो जब हमारे पास कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती तो हमारा वो नंबर जो होता है वो होता है इरेशनल नंबर। लास्ट पार्ट है हमारे पास 11/12। 11/12 को जब हम डिवाइड करेंगे तो अब ये आप सॉल्यूशन करके जल्दी से मुझे बताएं।
अब मैं करके आप लोग को दिखाती हूँ। 11 डिवाइडेड बाय 12, हमारे पास आंसर आ रहा है 0.9166 और आगे कंटिन्यू, विच इज़ नॉट अ फिक्स वैल्यू, डेट्स मीन इट्स एन इरेशनल नंबर। तो आज की वीडियो जो है बस मैं क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट समझाऊंगी। उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो आप जो है अब खुद से मुझे, अगर आप लोग को कोई पॉइंट भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। और जो है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।